आइए वचन को गाते हैं। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता तारों से भरा नभ का आंगन, सूरज चंदा कर रहे नमन, घन घोर घटा करती गर्जन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन। ये बिन सीमा के नील गगन, जिसमें पक्षी कर रहे भ्रमण, दे रहा उन्हें निश दिन भोजन, हे जगदीश्वर तुम्हें धन्य धन्य। कौन सी वस्तु की शक्ति से कौन सी वस्तु की शक्ति से सब कुछ सर्वाधार रचा, स्वयं विधाता ने जग कैसे साकार रचा। परम पिता कहीं ऊंचे पर्वत वन उपवन, कहीं गहरे सागर करे नमन, कहीं रेत के टीले औषधियां, कहीं हीरे मोती लाल रतन, कहीं कांटों में खिल रहा सुमन, कहीं महक रहा शीतल चंदन, कहीं बोल रहे पक्षी गण, कहीं भंवरों की प्यारी गुंजन, कहीं डाली में फूल खिले हैं, कहीं डाली में फूल खिले हैं, कहीं फूल के नीचे खार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता कितने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में दो नैना, बिना तेल इन दो दीपों का आठ पहर जलते रहना, मुख में दांतों का गहना, रसना बोल रही बहना, जागृत सप्त सुसप्ति में भी सांसों का चलते रहना, गर्भ के अंदर मानव चोला, गर्भ के अंदर मानव चोला, बिना किसी औजार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए आचार्य प्रभामित्र जी, बहुत उत्तम व्याख्यान। हम सभी लोग वेद मंत्र परमपिता परमात्मा की वाणी आपको घर सुनने को मिल रही है। ये ईश्वर की आप सबके ऊपर महती कृपा है कि हम घर बैठ करके परमात्मा की वाणी वेद को सुन पा रहे हैं। आइए आचार्य प्रभामित्र जी, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आइए सब मिल करके एक बार अपने वाणी को पवित्र करेंगे। ओ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्,
त्वमेव विदित्वा यति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी पवित्र आत्माओं को सादर अभिवादन, नमस्ते। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी, मान्यवर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्री अनिल नरोला जी, मान्यवर श्री राम भज मदान जी, मान्यवर डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी और मान्यवर पुरुषोत्तम मुनि श्री वानप्रस्थी जी, अन्य सभी महानुभाव। मातृशक्ति, बड़ा ही सुंदर भजन आपने सुना माताओं से, और आचार्य आवर्ती प्रभा जी हमारे बीच उपस्थित है। तो जैसा कल हम सब सुन रहे थे कि वेद में परमात्मा ने वशो पवित्रमसि शतधारम वशो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातो वसो पवित्रेन शतधारेन सुपवा काम धुक्ष। इस मंत्र की व्याख्या हमने सुनी। तो निश्चित रूप से परमात्मा हमें उपदेश दे रहा है कि हे मानव, तू अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करना चाहता है तो यज्ञ को धारण करो। और यज्ञ दो प्रकार के कहे गए हैं, एक द्रव्य यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ। तो अभी हम सब ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हैं, ज्ञान विज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं। हमारी आत्मा की उन्नति होती है इस साधना, स्वाध्याय और सत्संग से। ये ज्ञान यज्ञ है, ये वशो है। तो द्रव्य यज्ञ से संसार की भौतिक पदार्थ की पुष्टि होती है और ज्ञान यज्ञ से वेद आदि सत्य शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन से, प्रवचन आदि से हमारी आत्मा की शुद्धता, पुष्टता, पवित्रता होती है। तो परमात्मा ने इसी मंत्र में 3 वाणियों को धारण करने का उपदेश दिया। वेद वाणी परमात्मा का उपदेश है। तो ये जो वाणी है यह वेद ही है, ज्ञान ही है परमात्मा का। तो वो 3 वाणी क्या है? तो उसमें कल के सत्संग में आपने सुना कि ब्रह्मचर्य आश्रम विधि पूर्वक धारण करना, ये प्रथम वाणी, प्रथम उपदेश परमात्मा का है। महर्षि दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि जिस व्यक्ति का प्रथम व्यय बिगड़ जाता है उसका पूरा जीवन ही समाप्त हो जाता है, दुख में, नरक में बन जाता है। क्योंकि आधार है मानव जीवन का ब्रह्मचर्य आश्रम। इसलिए हमें अपने संतानों के निर्माण में विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैदिक शिक्षा परंपरा के अनुसार हम ब्रह्मचर्य आश्रम पर विशेष ध्यान रखें कि आने वाली संतति इस राष्ट्र, मानवता के लिए और आत्मा के लिए उपयोगी हो। उसके निर्माण में महर्षि जी ने वेद मंत्रों की व्याख्या करते हुए कहा कि विद्वान पुरुष और स्त्री को यही धर्म है कि अपने संतानों को, शिष्यों को
ब्रह्मचर्य और विद्या आदि का सुशिक्षा का उपदेश करें, उनका निर्माण करें, जिससे ब्रह्मचर्य आश्रम सुदृढ़ हो। वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है यह हमारे वैदिक शिक्षा परंपरा से कहीं विपरीत है। जैसे वर्तमान समय में को एजुकेशन, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, तो उस परिस्थिति में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन होना बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है। महर्षि जी ने कहा, कन्या के गुरुकुल में 5 वर्ष का बालक भी ना जाने पावे और बालक के गुरुकुल में 5 वर्ष की बालिका भी ना जाने पावे, तो ये महर्षि जी का मन गढ़ंत बात नहीं, ये तो वेद का उपदेश, परमात्मा की वाणी का संदेश था जो ऋषिवर ने कहा। लेकिन उसका अनदेखी चाहे हम गुरुकुलीय परंपरा वाले करते हों या आधुनिक मैकाले शिक्षा नीति वाले करते हों, उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। इसलिए वेद में जो उपदेश है वह समसामयिक है। उसके लिए ये नहीं कह सकते कि ये तो प्राचीन समय की बात थी, वर्तमान समय में संभव कैसे होगा। ये पुरानी बात है, नए युग में नई बात हमें करनी चाहिए। महानुभाव, सूर्य वही पुराना है लेकिन हमारे लिए प्रतिदिन नया ही होता है। हमारी श्वास प्रश्वास वही पुराना है लेकिन हमारे लिए हमेशा नवीन होता है, जीवन दायिनी होता है। उसी प्रकार से वेद वाणी इस मानव मात्र के लिए जीवन दायिनी है, उसे हम कभी भी उपेक्षा अनदेखा नहीं कर सकते। यदि हम करते हैं तो हमारी मानवता की ढांचा बिगड़ जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है, हम दुख पाते। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम वाणी के रूप में परमात्मा ने संदेश दिया कि ब्रह्मचर्य को यथावत पालन करो। कम से कम 25 वर्ष तक बालक और 16-17 वर्ष तक बालिकाएं ब्रह्मचर्य का कम से कम पालन करें, अपने शक्ति सामर्थ्य का संचय करें, विद्याध्ययन करें। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ब्रह्मचर्य आश्रम गणित के आधार पर देखा जाए तो प्लस जोड़ है। हमारे शिक्षक महोदय, हमारे संयोजक हैं, तो जानते हैं कि ये जोड़, घटा, गुना और भाग, ये 4 गणित के स्तंभ होते हैं। तो हमारे मानव जीवन में भी यही जोड़, घटा, गुना, भाग लागू होता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जोड़ का आश्रम है। जोड़ना चाहिए, बल को जोड़ना चाहिए, विद्या को जोड़ना चाहिए। बल विद्या पराक्रम को जोड़ने का आयु ब्रह्मचर्य आश्रम। और फिर गृहस्थ आश्रम में व्यय होता है, घटाना होता है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में हमने बल विद्या आदि को संचय किया है, उसको हम गृहस्थ आश्रम में व्यय करते हैं। बल आदि वीर्य आदि को व्यय करके संतान को प्रजनन निर्माण आदि कार्य करते हैं। शक्ति विद्या आदि को व्यय करके हम अपने धन ऐश्वर्य सुख साधन को वृद्धि करते हैं। वानप्रस्थ में जब व्यक्ति जाता है तो वानप्रस्थ में व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य आश्रम में उन्होंने जोड़ा है, गृहस्थ आश्रम में जो घटाया है, इन दोनों के आधार पर जो अनुभव प्राप्त हुआ उसको वो अपने जीवन में प्राणप्रस्थ आयु में गुणन फल करता है, उसको वृद्धि करता है, उस अनुभव को और बढ़ाता है जो उन्होंने क्रियात्मक रूप से, कर्मकांड रूप से गृहस्थ जीवन में जिया, ज्ञान कांड के रूप में ब्रह्मचर्य आश्रम में जिया। अब गुणन फल करके उसको वृद्धि करता है, वह वानप्रस्थी उपासना आदि करके। अब उसको वृद्धि करें, उपासना आदि करते 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 जब इतनी बढ़ा ले, इतने सामर्थ्य को बढ़ा लेता है, तो अब हमारे पास जब इतना सामर्थ्य, विद्या, अनुभव, आत्मबल, आत्म तत्वबोध ये जब आ जाता है, तो व्यक्ति संन्यास आश्रम में
उसे व्यय करता है, बांटता है, लोगों को देता है, डिवाइड, भाग, उसे विभाजित करता है, दूसरे के लिए जीता है, परोपकार के लिए जीता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारी वैदिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो हम अपराधी हैं, परमात्मा की दृष्टि में हम दंड के भागी हैं और उसका दंड हमें मिलता भी है, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन प्रभु की व्यवस्था से दंड विधान होता है। इसलिए परमात्मा के उपदेशों का कभी उल्लंघन नहीं करना। जैसे जब आयु में 51-52 जब लगने लग जाए, 50 को पार करें, तो समझ जाइए कि ये संकेत मिल रहा है कि वन के तरफ चलो, अब अरण्यवासी बनना है, अभी वानप्रस्थी बनना है। हमारे आर्य रत्न जी ताली बजा रहे हैं, तो अब उनको खुशी हो रही है क्योंकि वानप्रस्थ का आयु उनका भी आ ही गया होगा, आने वाले हैं। तो अब 60, 50 और 60 के बीच में बच्चे की शादी कर दें, बच्चे को अपना सारी जिम्मेदारी सौंप जाए और 60 पूरा होते होते हमें उससे पहले भी संभव हो जाए, तो वानप्रस्थ में चलकर आत्मा के लिए और समाज के लिए जीना चाहिए। इस नियम का उल्लंघन हमें कभी नहीं करना चाहिए आर्य महानुभाव, क्योंकि परमात्मा की वाणी, परमात्मा का संदेश है। ये दूसरी जो वाणी है गृहस्थ आश्रम और तीसरी वाणी है वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये 3 वाणी परमात्मा ने 3 उपदेश हमारे लिए दिया है। तो अब आइए इस वाणी को, इस उपदेश को व्यक्ति यदि जीवन में धारण कर लेता है तो क्या मिलता है। जैसा कि कल मैंने आपको मंत्र के आधार पर बताया था कि स विश्व आयु, स विश्वकर्मा, सा विश्वधायाः, इंद्रस्य त्वा भागम सोमेन तनच्मि विष्णु हव्य रक्षा। परमात्मा कहता है कि हे मानव, जो इन 3 वाणियों को ग्रहण करता है वो संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है। और हमारी संपूर्ण आयु कितनी है? तो संपूर्ण आयु मिनिमम, न्यूनतम आयु 100 वर्ष की है और अधिकतम आयु हमारी 300 से ऊपर 400 वर्ष की है। तो यदि हम नियम में रह करके ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया है, विद्या बल को जोड़ा है, नियम में रह करके गृहस्थ आश्रम में संतानों उत्पत्ति के लिए रजवीर्य को व्यय किया है और यथासंभव अपने व्रत का आदि का पालन किया है और फिर नियम से हम वानप्रस्थ में चले गए और फिर समय रहते हुए विवेक वैराग्य के आधार पर फिर संन्यास भी हो गए, तो निश्चित रूप से न्यूनतम आयु तो हम पार करेंगे ही करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, परमात्मा बड़े दयालु हैं। देखिए, इस शरीर को हम बहुत टॉर्चर करते हैं, इस शरीर के साथ हम बहुत अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने इस शरीर को इतना मजबूत बनाया कि प्रभु जानते थे कि ये अज्ञानी आत्मा इस शरीर के साथ अत्याचार करेगा, तो इसलिए इतना इसको मजबूत बनाया जाए कि वो कितना भी कुछ कर ले, वो खींच तीर करके 60, 70, 80 तक तो लुढ़कते चले ही जाते हैं। तो परमात्मा कितना दयावान है। परमात्मा जानता था कि इस खिलौने का बच्चा दुरुपयोग करेगा, इसलिए खिलौना को मजबूत बनाया जाए। तो इस खिलौना को, इस शरीर बड़ा मजबूत है महानुभाव, हम इस पर जितना भी कुठाराघात करें, काम, क्रोध, लोभ, मोह और तरह तरह का भोजन, ये पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दीजिए और वो मिट्टी तेल डाल दें और पानी डाल दें, फिर भी ये खींच करके चला जाता। क्या प्रभु ने कितनी सुंदर व्यवस्था दी, कितनी व्यवस्था हम पर कृपा की है, ईश्वर की कितनी महती अनुकंपा है कि उन्होंने हमें इतना सुंदर काया दिया है। अब
इस शरीर के नियम धर्म का पालन करते हैं, परमात्मा की वाणियों को हम जीवन में धारण करते हैं, तो न्यूनतम आयु को हम तो पार कर ही लेंगे। एक बहुत अच्छे साधक हुए हैं, तो वो साधक स्वामी सियाराम जी, जो हमारे ब्रह्मचारी जगन्नाथ पथिक जी, जो अच्छे योगी हुए, स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे, गुरुकुल कांगड़ी के प्रथम स्नातक कहेंगे। तो ब्रह्मचारी जगन्नाथ पथिक जी ने अपने गुरु जी के उपदेश को लिखा। उनके गुरु जी ने कहा कि साधकों, तुम वर्तमान को संभाल लो, भविष्य को प्रभु ईश्वर संभाल लेगा। जो व्यक्ति वर्तमान को नहीं संभालता, तो परमात्मा उसके भविष्य को छोड़ देता है। लेकिन हम अज्ञानी आत्मा भविष्य की चिंता करते हैं, मेरा कल क्या होगा, कल मैं कितना दिन तक जिंदा रहूंगा, कल मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कल मेरे बच्चे का क्या होगा। भविष्य की चिंता करना अज्ञानता है। ये तो ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर संभाले हुए हैं भविष्य को। हम वर्तमान में अपने कर्तव्यों को करें। वर्तमान में जो आज का जीवन हमें मिला है, आत्मा के लिए, शरीर के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए हमें जो करना है, उसमें हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, तो भविष्य हमारा सुरक्षित रहेगा। हमने वर्तमान को छोड़ दिया तो परमात्मा भी हमारे भविष्य को छोड़ देता है, हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है। इसलिए परमात्मा का संदेश अक्षरशः हम मनुष्यों के लिए आत्मसात करने योग्य है। और परमात्मा के उपदेशों को यदि हमने नहीं माना, तो हमें नरक भोगने के लिए कोई बचा नहीं सकता। तो आइए, कहा विश्वकर्मा, संपूर्ण कर्म कांड को करने वाला व्यक्ति होता है जो परमात्मा की वाणी को धारण करता है, अपने कर्तव्यों से नहीं भागता है। और कहा विश्वधाया, वही संसार को धारण करने वाला, पोषण करने वाला पथ प्रदर्शक बनता है। जो इंद्रस्यत्वा भागम सोमेना, परमात्मा का जो ऐश्वर्य है वही आनंद पूर्वक भोगता है। जो व्यक्ति परमात्मा के संदेशों को मानता है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में के पहला मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मां गृधा कश्य शुद्धनम। महानुभाव, परमात्मा कहता है कि हे मानव, ये जो संसार मैंने दिया है तुम्हें भोगने के लिए दिया है, इसको भोगो। लेकिन भोगो को कैसे, उसके लिए शर्त भी रख दिया कि संसार में मेरी सत्ता व्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यम, जो कुछ जगत में दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा की संपत्ति है, हमारी संपत्ति नहीं है। तो परमात्मा की संपत्ति है, कहते हैं ईश्वर की ये मेरी है और मैं सब जगह व्यापक हूं। और कहते हैं कि तुम तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करना अपना मत समझ लेना। भोजन किसी और का होगा, लेकिन पेट तो आपका ही होगा, आपको संभल करके खाना पड़ेगा। ये संसार का भोग ऐश्वर्य परमात्मा का है, लेकिन भोगने वाला आप आत्मा हैं, आपको त्याग पूर्वक ही भोगना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। अब आप विचार करते हैं त्याग का क्या अभिप्राय होता है। त्याग और वैराग्य में अंतर होता है, इसको थोड़ा समझिए। त्याग वो होता है कि जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, और त्याग का और निम्न स्तर आ गया है समाज में, जो हमारे काम का चीज नहीं होता है उसको हम त्याग कर देते हैं। दान भी आज हम उसी चीज का करते हैं जो मेरे उपयोगी नहीं होता है, वो ब्राह्मणों को दे दो या किसी और को दे दो। ये त्याग, वो त्याग भी नहीं रहा। लेकिन जो प्रिय वस्तु है, शास्त्रों में कहा, जो प्रिय वस्तु का त्याग करता है, दान देता है समाज राष्ट्र के लिए, वेद के लिए, तो वो त्याग होता है। ऐसे पुराण का हम खंडन करते हैं
पुराण में कुछ अच्छी अच्छी बातें भी है बीच बीच में, लेकिन भोजन में एक बूंद विष मिल जाए तो भोजन त्याज्य होता है। उसी प्रकार से पुराण में जो अनगढ़ मन गढ़ंत अनर्गल बातें कही गई है, इसलिए पुराण 18 पुराण कल्पित है, 18 उप पुराण वो कल्पित हैं, लेकिन पुराण तो 4 ही है। आप लोग को नाम पता होगा, ब्राह्मण ग्रंथ जिसे कहते हैं, सतपथ, गोपथ, ऐतरेय, साम, जिसको इतिहास भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, गाथा भी कहते हैं, नाराशंसी भी कहते हैं। तो महर्षि देव दयानंद जी ने कहा यही असली पुराण है, जिसमें ऋषि मुनियों का इतिहास लिखा हुआ है, वेद मंत्रों की उचित व्याख्या, वैज्ञानिक व्याख्या की गई है, यही पुराण है, पुरातनम इति पुराण। तो कुछ ये जो गड़बड़ सरबड़ वाले जो पुराण पंडित बोपदेव आदि लोगों ने जो गड़बड़ मचाया, भागवत आदि पुराण लिख करके भगवान कृष्ण पर गंदे आरोप लगाए, हमारे हिंदू समाज को दूषित किया। उस पुराणों में भी कुछ कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन वहां हमें नहीं जाना है, जाना तो वेद में है। तो उसमें भी कुछ बातें ऐसी सुनी जाती है कि जब घर में हमें कुछ स्वादिष्ट भोजन हम बनाते हैं तो अकेले नहीं खाना चाहिए, किसी अन्य प्रिय मित्र जनों को खिला करके खाना चाहिए। आप घर में खीर बनाए हैं, कोई स्वादिष्ट मनपसंद भोजन बना है, तो अकेले खाने वाला मोघ मन्नम बिंदते अप्रचेता। तो कहते हैं जो वो पाप का अन्न खाता है कि व्यक्ति अकेला नहीं खाना, जो प्रिय वस्तु हो, जो सबसे अच्छा हो, किसी को दें और फिर खाएं, फिर प्रयोग करें, फिर उपभोग करें, तो निश्चित रूप से वही दान होता, वही त्याग होता है। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इससे जुड़ी एक और बात मैं बताना चाहूंगा। तो आहार जो हम लेते हैं, आहार से अभिप्राय हम लेते हैं भोजन, शुद्ध आहार होना चाहिए, लेकिन इन 5 ज्ञान इंद्रियों का अलग अलग आहार है। तो जैसे शुद्ध आहार की हम बात करते हैं, उसी तरह से शुद्ध रूप को ग्रहण करने की बात समझनी चाहिए, शुद्ध शब्द को भी ग्रहण करना चाहिए, शुद्ध स्पर्श को भी अनुभव करना चाहिए, और शुद्ध स्वाद श्वास को भी लेना चाहिए, गंध को भी। तो रूप, स्पर्श, शब्द आदि जो 5 विषय हैं, इनमें शुद्धता, ये सारे अलग अलग इंद्रियों का आहार है। तो सारे इंद्रियों की शुद्धता आहार को ग्रहण करने वाले का व्यक्ति का जीवन पवित्र हो जाता है। तेन तत्तेन भुंजिता, त्याग और वैराग्य की चर्चा में कर रहा था कि त्याग होता है किसी चीज को छोड़ना, त्याग होता है किसी चीज को किसी को दे देना, वो भी अपनी प्रिय वस्तु होनी चाहिए, अपना जो काम का नहीं है वो त्याग नहीं। अब इस त्याग के अंदर वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य क्या है? तभी ये बहादुरी है कि नेकी करो दरिया में डालो, ऐसा लोक में कहावत है। अच्छे कार्य हमने किया, किसी का परोपकार किया और उसको हम भूल गए, उसको स्मृति में नहीं रखे, उसके प्रति फल की भावना नहीं रखा, ये वैराग्य, राग नहीं है। मुझे भारत को समझो अभियान को, आर्यों के महाकुंभ का जो वर्षों से ये चल रहा है, इस पे हमने कुछ सहयोग किया, विद्या का दान दिया, समय का दान दिया, धन का दान दिया, और उसके प्रतिफल की भावना रखें, तो वो दान में राग है, तो वो दान हमें फलीभूत नहीं होगा विशेष रूप से। तो ऋषि ने कहा वैराग्य होना चाहिए। त्याग के साथ यदि वैराग्य जुड़ा हुआ है, निष्प्रियता जुड़ी हुई है, निष्कामता जुड़ी हुई है, तो वही असली त्याग होता है। एक और उदाहरण से समझेंगे। एक कटोरे के अंदर शहद रख दीजिए या मीठा कोई ऐसा तरल पदार्थ रखते हैं, तो शहद मान लीजिए कि एक कटोरी में हमने रखा, आप देखेंगे कि उस कटोरे के किनारे किनारे बहुत सारी मक्खियां, गांव में जो लोग रहते हैं, हमारे आर्यरत्न जी जानते हैं, गांव में रहते हैं, कि मक्खियों का बड़ा प्रकोप होता है। अभी ये मक्खियों का सीजन आ गया है, ये जो अपने मार्च अप्रैल, फिर थोड़ी गर्मी बढ़ेगी तो मच्छर मक्खियां भी समाप्त होने लग जाएगी।
अधिक शीतलता में भी नहीं रहते। ये जो दोरस समय होता है जिसमें ना गर्मी होती ना सर्दी होती, इसमें ये सारे पनपते हैं। तो कटोरे में आपने शहद रखा, आप देखेंगे कि बहुत सारी मक्खियां आसपास वो मंडराती हुई मक्षिका, वो कुछ तो कटोरे के किनारे पर बैठ गए और कुछ कटोरे के बीच में बैठ गए। तो अब देखेंगे कि जो मक्खियां वो कटोरे के बीच में बैठ गई, उसके पंख चिपट जाते हैं शहद में। शहद चिपचिपा होता है या कोई भी मीठा लिक्विड, और जो किनारे में बैठा है वो शहद का मिठास का रसास्वादन भी किया और आहट मिलते ही उड़ भी गई। लेकिन जो बीच में बैठ गई वो तो पंख चिपट गया और उसमें मर ही गई, उसमें अब निकल ही नहीं सकती, प्राण समाप्त कर देती है, समाप्त हो जाता है। तो वेद में परमात्मा ने कहा तेन तक्तेन भुंजिथा, हे मानव तो संसार का भोग, 5 विषयों का भोग करो, लेकिन त्याग पूर्वक भोग करो। जिसमें त्याग नहीं है वो भोग नहीं होता, भोग हमें ही भोग लेता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। हे महानुभाव, संसार का सुख 100 वर्ष से अधिक, 150, 200 वर्ष, 300 वर्ष तक लेना चाहते हैं, कम से कम 100 वर्ष तक तो उम्मीद रखते ही हम हैं। तो हमें त्याग पूर्वक जिह्वा पर नियंत्रण, नासिका पर नियंत्रण, आंख पर नियंत्रण, कान पर नियंत्रण करना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार अग्नि को जब सेकेंगे तो बाहर से हाथ सेकेंगे, जब अग्नि में हाथ डाल देंगे तो हाथ जल जाएगा, वो सेकना के जगह पर हमारी हानि हो जाएगी। तो विषयों का सेवन तो करिए, लेकिन उसमें त्याग और वैराग्य को जोड़ करके करें, आवश्यकता अनुसार करें, औषध के रूप में करें। आपकी शरीर की आवश्यकता है, परिवार व्यवस्था की आवश्यकता है तो आप प्रयोग करें। निश्चित रूप से आप लंबे समय तक संसार का सुख लेता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक आप यात्रा कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये परमात्मा का संदेश बड़ा अनूठा है और हृदयांगम करने योग्य है। यह विचारणीय है कि परमात्मा ने कितनी सुंदर बातें कही कि त्याग पूर्वक भोग करो। लेकिन हम पांचों विषयों से एक साथ भोग करते हैं महानुभाव। किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर कहा, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीन हता पंच भिरेव पंचा, एकः प्रमादी स कथम न हन्नेत यह सेवते पंच भिरेव पंचा। कवि कहा कुरंग जो ये हिरण है, ये केवल शब्द पर वशीभूत होता है और वो पकड़े जाते, मारे जाते। मातंग हाथी स्पर्श सुख के वशीभूत होता है, वो शिकारी के हाथ पकड़ा जाता है। कुरंग मातंग पतंग रूप के ऊपर आसक्त होता है, वो जल मरता है दीप पर। और कुरंग मातंग पतंग भृंगा भौरा वो निश्चित रूप से कहा गया कि वो गंध का वशीभूत होता है। कुछ लोग हिरण को भी गंध के वशीभूत कहते हैं, कुछ कुरंग को भी कहते हैं। तो वो भौरे पकड़े जाते, मारे जाते, कमल में बंद हो जाते। और मछली जीवा के वशीभूत हो जाती, जिसके कारण से मीन मछली भी पकड़ी जाती है। यह सेवते पंच भिरेव पंचा, जो पांचों इंद्रियों का दास हो, पांचों इंद्रियों का जो गुलाम हो, भला वो मानव कैसे बच सकता है। इसलिए परमात्मा ने बड़ा सुंदर कहा, तेन तक्तेन भुंजिथा मां गृध कस्य सुधन। इस संसार के धन को तू अपना मत समझ। क इति किसका, क कस्य स्विद धनम, किसका धन है, तो ईश्वर। क इति प्रजापति, ये प्रजापति का धन है, ये आपका हमारा नहीं है। इसलिए हम तो केवल निमित्त हैं, उपभोक्ता हैं, संरक्षक संवर्धन करने वाला एक चौकीदार हैं, ऐसा कह लीजिए। मालिक तो ईश्वर है। इसलिए हमें त्याग पूर्वक संसार का भोग करना चाहिए। तो कहा वही व्यक्ति संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है, संपूर्ण जीवन कर्म को जीता है
और संसार का धारक पोषक होता है। अगला जो मंत्र इसमें आया है वो 5वां नंबर का मंत्र है यजुर्वेद के पहले अध्याय का। व्रत अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तेनर्ध्यासम इदमहम अनृतात् सत्यम उपेमि। अब परमात्मा ने इसमें क्या कहा महानुभाव, हे अग्नि व्रतपते। अब अग्नि किसको कहेंगे? अग्निमिडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अग्निमिडे, अग्नि शब्द आया, ऋग्वेद का पहला शब्द है अग्नि, और अग्नि शब्द से भौतिक अग्नि भी ग्रहण होता है, और अग्नि शब्द से परमात्मा को ग्रहण प्रायः वेद मंत्रों में किया जाता है जब आध्यात्मिक अर्थ करते हैं। तो कहा कि अग्निमिडे पुरोहितम, जो परमात्मा पुरोहित है संसार का, और ये संसार को धारण पोषण करता है। और पुरोहित का अर्थ भी परहितः, पुरोहितः परोपकारः, यजमानस्य उपकारः करोति, यह स पुरोहितः, जो परोपकार करता है पुरी का, जगत का, लोक का, यजमान का, उसे पुरोहित कहते हैं। पुरोहित का अर्थ बड़ा सुंदर है, लेकिन हम अब पुरोहित को इतना निम्न स्तर पर हमने ले आए कि लोग पुरोहित कहना भी अब कतराता है कि मैं पुरोहित थोड़े हूं, मैं तो आचार्य हूं जी, मैं धर्माचार्य हूं, मैं पुरोहित नहीं हूं। पुरोहित का अर्थ तो बड़ा सुंदर है, लेकिन पुरोहित को लोगों ने निम्न दृष्टि से देखा। उनको कर्मकांड करने वाला एक पोंगा पंडित समझा, उनको दाय भागी समझा, उनको दया के पात्र समझा। निश्चित रूप से हमें पुरोहितों का आदर करना चाहिए, ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ब्राह्मणों के प्रति आदर नहीं है, विद्वानों के प्रति आदर नहीं है, वो व्यक्ति समाज, राष्ट्र, दुनिया में कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, उन्नति नहीं करता, सुख को प्राप्त नहीं करता। वास्तव में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता। ब्रह्म कितने हैं? 3, वेद, ब्रह्म वीर्य, जितेंद्रियता, संयम, और ब्रह्म इति ईश्वर, ईश्वर को यथार्थ रूप में जानता है, वेद विद्या को जानता है, जितेंद्रिय है। ये 3 गुणों से अभिभूत जो व्यक्ति हैं, 3 गुणों को जो धारण किया है, वो वास्तव में ब्रह्मवेत्ता है, वो ब्राह्मण है। और वो ब्राह्मणों को आदर करना, ब्राह्मण हमारा समाज का सिरमौर होता है। ये पोंगा पंडित जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। आज मैं एक संदेश पढ़ रहा था कि मनुस्मृति पर जो अंबेडकरवादी लोग कहते हैं कि मनु ने जाति व्यवस्थाएं चलाई है, ये इस प्रकार का वर्ण व्यवस्था को देकर के समाज को बांटा है, तो भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात को स्वीकार किया कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो वर्ण व्यवस्था की बुद्धिमत्ता पूर्वक व्याख्या की है, वैज्ञानिक पूर्वक व्याख्या की है, वो मुझे स्वीकार्य है और वो बहुत ही सही है और उसे समाज को मानना चाहिए। तो महर्षि दयानंद ने क्या कहा? वर्ण व्यवस्था को आप सब विद्वान हैं, इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं यहाँ पर है, लेकिन संकेत करके आगे बढ़ता है कि कर्म से व्यक्ति अपने जीवन का बदलाव करता है। जर्मना जायते इति शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। तो कर्म से व्यक्ति द्विज होता है, जिसका 2 बार जन्म होता है, एक माँ के गर्भ से और एक गुरु के गर्भ से। तो जो द्विज होते हैं वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते हैं, और जो द्विज नहीं बन पाते वो शूद्र होते हैं। वो केवल एक गर्भ से जन्म लेता है, माँ के गर्भ से। द्विजः द्विवारः जायते उत्पद्यते, तो माँ के गर्भ से भी जन्म लिया और गुरु के गर्भ से भी वो ब्रह्म विद्या को जाना, छात्र विद्या को जाना, धन कमाने की वैश्वत्व विद्या को जाना, वो द्विज होंगे। 3 वर्ण को द्विज कहते। तो अब यहाँ पर ब्राह्मणों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, क्षत्रियों का भी मान करना, जो वास्तव में छात्र धर्म को जानता, राष्ट्र रक्षा में निपुण है, निस्वार्थी है, निर्लोभी है, राष्ट्र भक्त है, ऐसे क्षत्रियों का हमें आदर करना चाहिए। और उन वैश्यों को भी आदर करना चाहिए
जो वैश्य धन कमा करके राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाता है, मानवता की सेवा करता, अपने पास नहीं रखता, वो समाज में धन को बांटता है, विभाजित करता है, वो वैश्य भी पूजनीय है। जो भामाशाह आदि होते हैं धर्म के लिए हमारे बीच आर्य जगत में, जो भामाशाह थे मान्यवर MDH वाले, जो महाधर्मपाल महाशय जी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो आर्य समाज वैदिक धर्म के लिए उन्होंने जो अपना धन लगाया, जो उन्होंने उपकार किया, वो भामाशाह के कैटेगरी में है। इस प्रकार के हमारे पास धन हो लेकिन राष्ट्र के काम नहीं आए, वेद प्रचार के लिए काम नहीं आए, मानवता की सेवा के लिए काम नहीं आए, तो धन धन नहीं, वो तो हम कृपण हैं, हम कंजूस हैं, हम गरीब हैं, भिखारी। चाहे मेरे पास अरबों रुपया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। निश्चित रूप से जो समाज राष्ट्र के हित में काम लगाता है वही व्यक्ति परोपकारी होता है और वही उदार और महामना होता है, भामाशाह होता है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि ब्राह्मणों को हमें आदर करना चाहिए। तो ब्राह्मण कौन होते हैं? जो पुरोहित होते हैं, जो परोपकारी होते हैं। अब परमात्मा भी ब्राह्मण है। अग्नि व्रतपते, अग्नि व्रतपते का अभिप्राय होता है कि व्रतों का पति परमात्मा जो अग्नि स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है, संसार का परोपकार करने वाला पुरोहित है, वो व्रतपति है। तो व्रतपति क्या होता है? व्रतपते का मतलब होता है व्रतों का स्वामी। जितने भी प्रकार के व्रत हैं उन सारे व्रतों का उपदेष्टा, आचरण स्वयं उनके स्वभाव में होने वाला वो परमात्मा ही है। तो परमात्मा व्रतपते है, व्रतपति है। तो फिर कहा, हे प्रभु, तो आप तो व्रतपति हो, व्रतम चरिष्यामि, मैं भी व्रत को धारण करूं, व्रत पर चलूं। तो कौन सा व्रत? तो व्रत का अर्थ स्वामी दयानंद जी ने किया है कि व्रत जो सत्य सनातन व्रत है। और सत्य सनातन व्रत का मतलब होता है सत्य को धारण करना। और सत्य को ऐसा सत्य, तो इसी मंत्र में कहा अनृतात् सत्यम उपैमि, जो अनृत से हटे हुए है, अनृत से अलग है, दूर है, वो सत्य। एक सत्य होता है जिसमें अनृत मिश्रित होता है, जिसमें झूठ मिला हुआ होता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार उनकी व्यवस्थाएं बदल जाती, अर्थ बदल जाता है। लेकिन कहा जो अनृत से हटा हुआ जो सत्य है, और सत्य सत्यार्थ प्रकाश में देख लीजिए, जो वेद विद्या के अनुसार हो, जो सृष्टि क्रम के अनुसार हो, जो आप्त ऋषियों के वचनों के अनुसार हो, जो शुद्ध अंतःकरण से युक्त, पवित्र शुद्ध बुद्धि से युक्त आत्मा के स्वभाव के अनुसार हो, और 8 प्रमाण के आधार पर हो, जो पीछे हमने चर्चा की थी। तो इस प्रकार से वहां पर सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव लिखा हुआ है। लेकिन इस मंत्र में ऋषिवर ने वेद विद्या के अनुसार कहा, क्योंकि वेद मंत्रों का यहाँ पर अर्थ किया जा रहा है। तो वेद हमारा स्वतः प्रमाण है, इसलिए वेद में आया है कि वेद विद्या के अनुसार जो भी बातें होगी वो सत्य होगी। ऋषि जो आप्त हैं, मंत्र दृष्टा हैं, निष्काम हैं, ऐसे व्यक्तियों का जो उपदेश होगा वो सत्य होगा। फिर ऋषि ने कहा जो 8 प्रमाण हैं, वो जो बातें होगी वो सत्य कहीं होगी, और सृष्टि क्रम के अनुसार होना चाहिए, ये भी बातें सत्य होगी। और हमारी आत्मा शुद्ध है, अंतःकरण से युक्त, शुद्ध अंतःकरण युक्त आत्मा सत्य और सत्य को जानने में समर्थ होती है। लेकिन हठ, दुराग्रह, प्रमाद, लोभ के कारण हम सत्य को जानते हुए भी स्वीकार नहीं करते। ये हमारी अवनति का कारण। हमें निश्चल होना चाहिए, बालक की तरह होना चाहिए, मान अपमान से परे होना चाहिए। यदि एक बालक भी सत्य कह रहा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और हम कहते हम इतने बड़े हैं, हम तो प्रोफेसर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम उपदेष्टा हैं, वेदज्ञ हैं, हम कैसे मान लें? भाई, निश्चल निष्कपट होकर के जीना और सत्य को स्वीकार करना, यही हमारी पहचान है, मानवता है। और जो निश्चल होता है वही व्यक्ति परमात्मा का प्रिय पात्र होता है। जो व्यक्ति के मन में कुछ और हो, वाणी में कुछ और हो, व्यवहार में कुछ और हो, तो वो व्यक्ति ईश्वर का प्रिय पात्र नहीं हो सकता, वो ईश्वर भक्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति निश्चल होता है, इसलिए कहा
व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, हे प्रभु मैं उस सत्य व्रत को धारण करूं, उस पर चलूं। तत्शकेयम, वह जो है हे प्रभु जो शुद्ध व्रत है, आपने जिसको शुद्धता के पैमाने पर परखा है, बताया है, तन में राध्यताम, वो मेरे लिए उपदेश करें, वो मेरे लिए धारण करने योग्य हो, मुझे उसकी प्राप्ति में आप मुझे सहायता करें। इदम अहम अनृता, जो सत्य से परे सत्य है, असत्य से परे जो सत्य है, वो सत्य को हम धारण करें, तभी हमारा जीवन शुद्ध होगा। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दक्षिणा, कहता है कि जो व्यक्ति व्रत को धारण करता है वो दीक्षित हो जाता है, वो दक्षता को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति व्रती नहीं होता है वो निश्चित रूप से उनके जीवन में तो भौतिक सुख, सांसारिक सुख भी नगण्य सी स्थिति बनती है। हमें व्रती बनना पड़ेगा। और व्रती का अभिप्राय यहाँ पर हमें यही लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्य बोलने का व्रत, वेद पढ़ने का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत, संन्यास वानप्रस्थ लेने का व्रत, समाज सेवा का व्रत, ये बहुत सारे व्रत हैं। लेकिन अपने जीवन को उद्धार करने का, मोक्ष प्राप्ति का व्रत, यम नियम पालन करने का व्रत, कहते हैं यम नियम तो सार्वभौमा महाव्रतम, ये तो महाव्रत है। लेकिन संसार में व्रत का अभिप्राय होता है एकादशी व्रत है, ये पूर्णिमा का व्रत है, आज पूर्णिमा है, और कोई कहते हैं अमावस्या का व्रत करते हैं, कोई चतुर्दशी करते हैं। ये व्रत नहीं, व्रत का मतलब होता है सत्य कार्यों के लिए संकल्प लेना और उपवास। उपवास वही होता है व्रत और उपवास। उपवास का मतलब होता है व्रत धारण करके और उस अपने संकल्पित लक्ष्य के समीप निकटता को जाना, उपवास। और हम भोजन आदि को यदि छोड़ देते हैं, केवल जल पे रहते हैं, बस समय हो गया। और मैं ये कहूंगा कि जब 48 वर्ष के हो जाएं तो कम से कम 15 दिन में एक दिन उपवास करने लग जाएं। लंघनम परम औषधम, तो लंघन करें जिससे कि आप परमात्मा की निकटता को, और जीवन आपको शुद्ध मिलेगा, मन पवित्र होगा, शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए जब साधक को कोई कष्ट आ जाता है तो अन्न जल छोड़ करके, जल तो पी लेता है, अन्न को छोड़ करके परमात्मा को अर्पण करके बैठा रहता है और निश्चित रूप से हम स्वस्थ होते हैं। तो उपवास 48 के वर्ष के बाद हमें करना भी चाहिए। 15 दिन में, 1 महीने में 1 बार, 2 बार, सप्ताह में भी कर सकते हैं। इससे हमारा जीवन सुंदर बनेगा, लंबी आयु होगी और परमात्मा के उपदेशों को जीवन में धारण करें। जो ईश्वर ने कहा, ये 3 वाणी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसको नहीं छोड़ना। यदि आपने छोड़ा है तो हमने व्रत को उल्लंघन किया है, हमने परमात्मा के संदेश को तोड़ा है, तो उसका फल भी हमें मिलता है। इसलिए हम सब चरय वैती वेद मार्ग पर चलें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, मोक्ष तक ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत आभार सम्मानित श्री आचार्य प्रभामित जी। देवी सिंह राठौर जी, हाँ अनिल अरोड़ा जी आइए, स्वागत है आपका, स्वागत। आइए अनिल जी, पूछिए। आदरणीय आचार्य प्रभामित्र जी, लखनलाल आर्य, पुरुषोत्तम मुनि जी और सभी आर्य जन, सभी को व्यासचंद्र शास्त्री जी और सभी आर्य जनों को बहुत बहुत सादर प्रणाम। आचार्य जी, वैसे तो आपके जितने भी व्याख्यान हम 11 दिन से सुन रहे हैं, एक से एक बढ़कर व्याख्यान है, किसी में कोई कमी वाली बात ही नहीं है। लेकिन आज का व्याख्यान मेरे विचार में आपका, जैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति में कहा जाता है कि हमारे सभी दिन बराबर होते हैं लेकिन कुछ दिन विशेष होते हैं, तो उसी प्रकार आज का आपका उद्बोधन जो है मुझे बहुत ही विशेष लगा। बहुत ही अच्छा आपने उद्बोधन दिया। आपने जो जीवन में मैथ्स के सिद्धांत, प्लस माइनस और गुणा और भाग का जो आपने उदाहरण देकर समझाया, वो वास्तव में अद्भुत और विलक्षण है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जितना भी बताया, जी नमस्ते सभी विद्वानों को, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैं भी जुड़ा हूँ। पहले हम जुड़ते थे, बीच में कुछ समय नहीं जुड़ पाए, लेकिन आज से वो व्रत वाली या संकल्प वाली बात है कि अब रोजाना जुड़ेंगे नियमित रूप से और आप सभी विद्वानों का जो व्याख्या है उसका लाभ उठाएंगे। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी के विचार। और जी देवी सिंह जी, कहाँ है इस समय आप? मैं दुबई में हूँ आचार्य। और भतीजी का एडमिशन हो गया? भतीजी का एग्जाम हो गया है, उसके परिणाम अभी पता नहीं है कब तक आएंगे। उसका वो जो प्रवेश परीक्षा हुई जी, तो कब तक आएंगे? चलिए मैं जानकारी दे दूंगा आपको, ठीक है?
ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए दुबई से हैं हमारे देवी जी और सचिन सक्सेना जी। जी नमस्ते। आइए सबको नमस्ते। वीडियो खोल लीजिए, बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं। आइए जी नमस्ते। बताइए। मैं तो काफी देर में बहुत अंत में जुड़ा था मैं, तो मैंने पूरा देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया पूरा। कोई बात नहीं, बाद में आओ तो दीजिए। कल समय से जुड़ जाऊंगा। धन्यवाद। कैप्टन सुभाष जी। नहीं, आचार्य जी का प्रवचन वास्तव में बहुत अच्छा रहा और पूरी श्रृंखला ही एक तरह से अच्छी रही। जो जीवन के लिए जरूरी तथ्य हैं उनके बारे में समझने का, सोचने का मौका दिया। वेद के सिद्धांतों से लेकर के बाद के सांख्य दर्शन तक जो पुरानी श्रृंखला थी उसमें काफी कुछ समझने को मिला। हम आचार्य जी को साधुवाद देते हैं और सभी प्रियजनों को, जो अपना आर्यजन है, उनको भी साधुवाद के वो जुड़े हुए हैं। स्पेशली लखनलाल जी जो सारी चीज को संभाले हुए हैं, देख करके सभी को साधुवाद। धन्यवाद। धन्यवाद कैप्टन साहब। देवी सिंह राठौर जी, पूछिए क्या पूछना है। जी, मैं आचार्य जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो वर्ण आश्रम के विषय में जो बताया है, मतलब 4 वर्ण जो है उनके बारे में, मतलब शूद्र यानी जन्म से ही जो शूद्र होता है, तो कुछ लोगों का ये विचार मुझे सुनने में मिला कि शूद्र होने के लिए भी कुछ योग्यताएं होती हैं, तो ये हम कैसे कह देते हैं कि भाई जन्म से ही वो तो शूद्र है ही, जैसे सेवा भाव का, या तो इस विषय में थोड़ा सा मार्गदर्शन अगर हो जाए। जी यानी उनका कहना जी आप समझ गए होंगे शायद मेरा प्रश्न। जी 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 जी। तो जन्मना जायते थी शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का भी अभिप्राय होता है कि वो सामान्य ज्ञान रखता है, जो सामान्य भोजन कर सकते, अपना व्यवहार कर लेते हैं। लेकिन विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें द्विज बनना पड़ता है, गुरु के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति गुरुओं के सानिध्य में रह करके विद्या अध्ययन करता है, ब्रह्म विद्या को जानता है, राष्ट्र छात्र विद्या को जानता है, कृषि वाणिज्य आदि वैश्य विद्या को जानता है, तो वो द्विज हो जाते हैं। लेकिन जो इन विद्याओं को गुरुकुल में तो गए, लेकिन विशेष विद्या को, प्रतिभा को नहीं समझ पाए। सामान्य ज्ञान तो जन्म से ही होता है और फिर गुरुओं के पास कुछ सामान्य व्यवहार आदि सीख लिया है, कुशलता, वो कुलीन शूद्र हैं, जो सत्य क्या है, असत्य क्या है, किसकी कैसे सेवा करनी चाहिए, भोजन कैसे बनाने चाहिए, सफाई कैसे करने, इतना तो ज्ञान हो जाता है। लेकिन विशेष जो ब्रह्म विद्या है, छात्र विद्या है, धन कमाने की विद्या, वो नहीं सीख पाता है। तो वो उसका दोबारा गुरु के गर्भ से जन्म नहीं हो पाता है, तो उसे हम शूद्र कहते हैं। जो सेवा अधिकारी, सामान्य कार्य वो कर सकता है, जीने लायक कार्य वो स्वाभाविक रूप से माँ के गर्भ से भी आ जाता है, परिवार से कुछ सीख लेता है, उस समाज से सीख लेता है। विशेष ज्ञान प्राप्त करने पर ही द्विज बन सकते हैं, और विशेष ज्ञान आपने प्राप्त नहीं किया तो द्विज नहीं हो सकते। जी। राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक जी, शिक्षक साथी राम सेवक निरंजन जी, जी राम सेवक जी, राम सेवक निरंजन जी, माताव जी, राम सेवक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए विमलेश सिंह जी, जी आइए। ओम। ओम। इस ज्ञान गंगा के स्रोत, संवाहक और इसमें डुबकी लगाने वाले सभी स्रोत वृंद, सभी को सादर नमन। हम सभी बहुत जो क्या कहना चाहिए, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं और अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और आभारी हैं अपने परम पुरुषार्थी लखनलाल जी, पुरुषोत्तम मुनि आदि के, और निरंतर ऐसे विद्वानों के जो हमको लाभान्वित करते रहते हैं वेद वाणी से, जिनका लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आप सभी का। ओम शम। आराधना जी आ जाइए।
वर्ण व्यवस्था का जो प्रश्न सभी लोगों के मन में रहता है हमेशा। राम सेवक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राम सेवक निरंजन जी, धनीराम पटेल जी, जी बगी साहब, धनीराम पटेल जी, चलिए आइए पारासर जी। जी पारासर कार्यक्रम के संयोजक और संचालक है लखनलाल जी। आज मेरी बात जी वक्ता आचार्य प्रभामत्री जी है और सभी विद्वजन। आज आचार्य ने वर्ण व्यवस्था, आश्रम और व्रत वगैरह के संबंध में बहुत ही बढ़िया उद्बोधन दिया। अच्छा, दूसरा वैसे तो बात करते करते हमारे मन में एक अचानक प्रश्न आ गया कि सब लोग सूझ हो रहे हैं, उसकी ब्राह्मण की बात ही क्यों करते, क्षत्रिय और वैश्य की बात क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं बनना चाहते? भाई कोई किसी भी वर्ण में पैदा हुए वो ब्राह्मण यदि उसके कर्म नहीं तो वो सूझ हो सकता है, सूझ अच्छे कर्म करेगा तो ब्राह्मण होता है, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य बनने की किसी को इच्छा नहीं। भाई कर्म के हिसाब से सब उसको वर्ण बन सकते हैं, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण। ब्राह्मण के कर्म यदि शूद्र जैसे तो शूद्र के, लेकिन शूद्र यदि करेगा तो द्विज बनेगा। लेकिन क्षत्रिय और वैश्य के संबंध में कभी कोई चर्चा नहीं होती, वो कोई नहीं बनना चाहता, ना उसके संबंध में कोई विशेष योग्यता है। अच्छा, कुछ क्या नहीं समझ में नहीं आया, क्या प्रश्न आया? मैं तो सब समझ में आ गया। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि वैश्य और क्षत्रिय कोई नहीं बनना चाहता, सब जो है ब्राह्मण शूद्र की चर्चा करते हैं। यदि ब्राह्मण के कर्म शूद्र जैसे तो शूद्र बन जाएगा, लेकिन शूद्र के यदि शूद्र है तो वो ब्राह्मण बनने के लिए तो अग्रसर रहता है। कि क्षत्रिय और वैश्य के संबंध में किसी को कोई रुचि नहीं है बनने की। ठीक है, तो वो यदि बड़ा लक्ष्य रखता है, ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, टॉप है, तो ब्राह्मण नहीं बन पाएगा तो क्षत्रिय तो बन जाए, वैश्य तो बन ही जाएगा। तो ऊंचा लक्ष्य लेके चलता है लोग, अच्छी बात है। लेकिन जिनके अंदर गुण है, कृषि विज्ञान कहा जाता है, या उनके उसमें रुचि होती है, छात्र विद्या के प्रति रुचि होती है, अस्त्र शस्त्र चलाने की निपुणता आ जाती है, कर्म सीख लेता है, तो वो तो ना सोचते हुए भी उसको कहना पड़ेगा कि क्षत्रिय ही वैश्य है। तो कहते क्षत्रिय बनने के लिए आप जो आर्मी में जा रहे हैं, हमारे जो सैनिक हैं, तो वो सब तो बहुत लोग लाइन में खड़े होते हैं अग्निवीर बनने के लिए, तो वो भी तो। यदि कोई शूद्र भी है तो वो यदि अपने योग उसका करेगा, अपने अग्निवीर बनेगा, सेना में जाएगा तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कोई वैश्य का अपने व्यापार वगैरह करता है तो वैश्य हो जाए, उसके लिए कोई अतिरिक्त उसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं वो ठीक है, तो वो तो ट्रेनिंग लिया ना, क्षत्रियत्व का ट्रेनिंग लिया, वैश्य का वो का बिजनेस विद्या सीखेगा, तो वो चाहे गुरुकुल में रहे या जिस गुरु से सीखे, तो वो ट्रेनिंग लेकर के उस विद्या में निपुणता हासिल कर लिया, तो वो क्षत्रिय और वैश्य तो कहलाएगा, शूद्र होते हुए भी वहां चला जाएगा। जी, उसको लिए कोई अलग से उसको अभ्यास या कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। जी, उसके वैश्य बनने और क्षत्रिय बनने के लिए कोई विशेष योग्यता या पढ़ाई लिखाई या कुछ ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं वो देखिए, योग्यता का मतलब उस विद्या को जानना है, धन कमाने को, डिग्री का यहाँ बात ही नहीं है ना। यहाँ तो योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्र विद्या, बंदूक चलाना आना चाहिए, छात्र विद्या, कूटनीति आनी चाहिए। तो हमें यहाँ डिग्री से कोई लेना देना नहीं, ब्राह्मणों को भी कोई डिग्री नहीं होती है, वहां तो उसकी योग्यता, उनका गुण देखा जाएगा। लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए डिग्री चाहिए। डिग्री की आवश्यकता नहीं। पारासर जी केवल शूद्र बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, बाकी तीनों के लिए डिग्री चाहिए। शूद्र उसको कहा गया जो पढ़ाई से भी ना पढ़े, अब वो कोई भी हो सकता है। लेकिन लखनलाल जी प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक उसका सब महत्वपूर्ण, शूद्र के भी महत्वपूर्ण है, वैश्य महत्वपूर्ण, क्षत्रिय महत्वपूर्ण है, चारों है भैया, चारों हैं। परम पिता परमात्मा के चारों वर्ण जो है वो चारों का महत्व है। अगर कोई एक नहीं होगा तो उसके बिना पूरा शरीर और ये समाज राष्ट्र नहीं चलेगा। जी, और प्रारंभ में ये चारों वर्ण किसी जाति के आधार पर नहीं बताए गए थे, समाज के कर्म के आधार पर बनाए। हाँ बिल्कुल, वही चर्चा हो रही है। आइए ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः कुरु तदस्य यद्वैश्य पद्भक्तं शूद्रो अजायत। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के कार्यक्रम के सामान्य संचालक आराधन श्री लखनलाल जी आर्य
आज के मुख्य वक्ता और विगत दिनों से लगातार अपने वैदिक व्याख्यानों से उपकृत करने वाले आचार्य प्रभामित्र जी, आवर्ती प्रभा जी और वेदों के महान इतिहासकार तथा भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, इसके अतिरिक्त अभी जिनका बड़ा ही सुंदर विवेचन प्रश्न की शैली से सुन रहे थे हमारे बड़े ही सुंदर जिज्ञासु, और इसके अतिरिक्त आदरणीय मुनि जी एवं अन्य सभी सम्मानित सुधी श्रोता बंधुगण, विद्वद्गण, मातृशक्ति एवं देवियों, देखिए वेदों के अंदर जो मंत्र हैं वे परमात्मा की वाणी के रूप में हैं और सदा वो कल्याण करने वाले हैं, इसलिए परमात्मा की कल्याणी वाणी ही वेद मानी जाती है। यथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्यः ब्रह्मरजन वांग शूद्राय चार्याय च स्वाचारणाय। परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद है और इसको सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने और इसके प्रचार के लिए वेदों में जनेभ्यः शब्द का प्रयोग है। परमात्मा कहते हैं मैं सबके लिए दिया हूं, उसमें किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि सबके प्रति एक जैसी भावना परमात्मा की बनी हुई है। अर्थात ब्रह्मवेत्ता विद्वान ब्राह्मण के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने वाले क्षत्रिय के लिए और किसी को रक्षा वाणिज्य व्यापार करने वाले वैश्य के लिए, और जो शूद्र की चर्चा आप सुन रहे थे, अर्थात जो इन गुणों से रहित हैं ऐसे मनुष्य भी, उनके लिए भी परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया है। कोई उन्होंने पक्षपात नहीं किया। स्त्रियों के लिए भी स्वाय शब्द का प्रयोग है, और अति शूद्र आदि जिसको कि पढ़ाने से भी नहीं पढ़े, सुनने से भी न सुने, ऐसे भी लोगों के लिए परमात्मा ने कान और मुख दे करके वेद मंत्र सुनने और वेद मंत्र बोलने का अधिकार दिया है। इसलिए परमात्मा की जो वाणी है वो सबके लिए हितकारिणी है, और यही प्रवचन हम सब श्रवण कर रहे हैं। और परमात्मा ने तो स्पष्ट उपमा अलंकार के द्वारा सिद्ध कर दिया है, और इसके अंदर रूप का अलंकार भी है कि समाज के अंदर जो मुख्य भाग है, जो ज्ञान मार्ग को बांटता है, वह व्यक्ति ब्राह्मण ही होता है। जो देश की रक्षा करने वाला है, जो अपने छात्र धर्म के आधार पर दूसरे को सहयोग करने वाला है, रक्षा करने वाला है, वह व्यक्ति क्षत्रिय गुण से अभियुक्त होता है। और पराशर जी जैसा कह रहे थे कि शूद्र, और इधर लखनलाल जी कह रहे थे कि ये सभी क्या उपाधियां, लखनलाल जी स्पष्ट कहा कि शूद्र के लिए उपाधि की जरूरत है, शेष को तो कर्म करने पड़ते हैं। वस्तुतः स्वतः लोगों को शूद्रत्व की प्राप्ति हो जाती है। जब वह आलस्य प्रमादी हो जाता है तो व्यक्ति शूद्रत्व की ओर चला जाता है, लेकिन अन्य वर्णों की प्राप्ति के लिए उन्हें परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए वो आश्रम है, आश्रम ने श्रम करो, और शूद्र भी यदि श्रम न करता है तो उसको कैसे भोजन तक प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है कि अपने जीवन के अंदर वैश्यत्व, शूद्रत्व, ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व, ये जो चार स्थितियां बनी हुई हैं, वो एक मनुष्य के अंदर भी पाया जाता है। जब व्यक्ति वेदों का उपदेश करता है वह ब्राह्मणत्व की कोटि में रहता है, और वही जब दूसरे को गिरता पड़ता देख करके हाथ से उठा देता है वह क्षत्रिय हो जाता है उस समय। और उसके पश्चात जब वह भरण पोषण के लिए अपने धन का व्यय करता है, बांटता है, वह वैश्यों की श्रेणी में चला जाता है। और जब आप देखते हैं कि घरों में माँ जो है बच्चे के लिए सेवा का भाव करती है, हम भी अपने बच्चों के लिए सेवा करते हैं, उनको उठाते हैं, बैठाते हैं, गंदे को खराब करते हैं, और उसको अपनी पहचान बनाने के लिए बराबर उनको उपदेश करके सेवा करते हैं। ये शूद्रत्व ही तो है। लेकिन लोगों ने पक्षपात कर दिया है। मध्यकाल के विद्वानों ने पक्षपात कहीं नहीं है, वेदों में पक्षपात नहीं है। कर्म की श्रेणी बांटी गई है, और जो कर्म की श्रेणी में आगे बढ़ना चाहता है
जो गुणों को धारण करना चाहता है और गुणों से उत्तम गुणों को धारण करना चाहता है, वही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। इसमें कितना मेल है, जैसे एक शरीर के अंदर पैर, शरीर के अंदर हाथ, शरीर के अंदर उदर और शरीर के अंदर सिर में कितना तालमेल है, उतना ही तालमेल समाज में होना चाहिए, तभी समाज सुखी होगा। आपस में वैमनस्यता, आपस में ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात का झंझट लेकर के आज वर्ण व्यवस्था को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए वर्णो वृणोते है, वर्ण उसे कहते हैं जिसको चुना जाए, और चुनने के लिए हमें अपनी बुद्धि चाहिए। हम किसको चुनते हैं, कैसा कर्म करना चाहते हैं, किस रूप में जीना चाहते हैं, यह तो आपकी विद्वत्ता, आपकी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसा जब मनुष्य अपने जीवन को बना लेता है तो वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रत्व की प्राप्ति कर लेता है। हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मण बनने की कोशिश करे, क्योंकि ब्राह्मण वेदों का ज्ञान और अपनी बुद्धि का विकास करके वह महान हो जाता है। और दूसरी बात, जो उससे कम हुआ लेकिन दूसरे की सहायता और राष्ट्र की रक्षा, समाज की रक्षा जो करने के लिए उद्यत हो जाता है, वह क्षत्रियत्व को स्वयं धारण कर लेता है। कोई उसको कहे अथवा न कहे, लेकिन वह क्षत्रिय गुण से आविर्भूत हो जाता है। और जो अपनी कमाई का अंश दूसरे के लिए बांटना शुरू कर देता है, अपने भरण पोषण के अतिरिक्त अगर अपने पैसे का सदुपयोग समाज हित में करता है, राष्ट्र हित में करता है, वह वैश्य हो जाता है। और जो अपने तमाम ये 3 गुण जो मैंने कहे हैं, इन 3 गुणों को धारण करने में अक्षमता, आलस्य, प्रमाद आदि के कारण कर लेता है, वह मूर्खत्वादि गुण विशिष्ट को धारण कर लेता है, वही वस्तुतः शूद्रत्व कोटि में चला जाता है। लेकिन ये चारों कोटियां आर्यों के वर्ण परंपरा के अंतर्गत हैं, मनुष्य की वर्ण परंपरा के अंतर्गत हैं। इसलिए आर्यों में, वैदिक परंपरा में ये 4 वर्ण हैं जो कर्मानुसार ही हैं, कर्म करने से ही ये वर्ण की उपाधियां मिली हैं। और शूद्रो ब्राह्मणता में थी, ब्राह्मणस्तेति शूद्रताम, मनु तो घोषणा कर रहे हैं कि जन्मना जायते शूद्र, ये अत्रिका है, ये जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदम पठति सविप्रः ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः। अर्थात जन्म से सभी लोग एक ही जैसे आए, न पढ़ने को लिखने का, न पढ़ने का, न कोई और ज्ञान था, लेकिन हम बढ़ते गए और अपने ज्ञान को बढ़ाते गए, और अंतिम लक्ष्य जो ब्राह्मण है वह ईश्वर तक पहुंच सकता है। तो ज्ञान की वर्षा करे। अभी ज्ञान यज्ञ चल रहा है, और ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने मानवता और अपने संस्कार को इतना बढ़ा लेता है कि वह मोक्ष की ओर चला जाता है। क्योंकि रीते ज्ञानात् न मुक्ति ही, बिना ज्ञान से मुक्ति कहाँ। इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा को पहुंचाने वाला व्यक्ति वही ब्राह्मण है, जो ज्ञान की ही पिपासा को शांत करने में लगा है। वह अपनी भी पिपासा को शांत करता है और दूसरे के भी पिपासा को शांत करता है। वह केवल अपनी नहीं जीता, बल्कि परोपकार के लिए जीता है, ज्ञान का विस्तार करता है, ज्ञान को बांटता है, शिष्यों में बांटता है, परिवार में बांटता है, समाज में बांटता है, राष्ट्र के लिए अपनी बुद्धि का दान करता है। ऐसा जो व्यक्तित्व है वह उदार ब्राह्मण वेत्ता है, उदार ब्राह्मण होता है। और जो केवल अपनी बुद्धि का विकास करता है, दूसरे को बांटने से उदार नहीं है, वह घर की माने एक स्थिति में पड़ा रहता है, उसको कोई जानने वाला भी नहीं है। इसलिए व्यक्ति को जो कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए, उतने उतने अंश तक हम ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। और उस ज्ञान का जितना विस्तार करेंगे, आप में आचार्य का गुण होगा, और आचार्य का गुण ही व्यक्ति को महत्ता प्रदान करने वाला होता है। और ऐसा महत्ता प्रदान करने वाला व्यक्तित्व ही ब्राह्मण की उच्च कोटि की श्रेणी को प्राप्त कर लेता है। वह ईश्वरत्व की बात करता नहीं, बल्कि अनुभव करने लगता है। इसलिए सज्जनों, यह जो कार्यक्रम है वह वेदों के आधार पर का कार्यक्रम है। और वेदों में जो गुण हैं, वेदों में जो विचार हैं, वेदों में जो तत्व हैं, इन तत्वों का जितना अधिक विस्तार किया जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। महर्षि देवदयानंद ने 17-18 बार जो जहर पिए, इसीलिए कि हम इन गुणों का विस्तार करें, इन वर्ण व्यवस्था को अच्छी प्रकार समझें, और इस वर्ण व्यवस्था के द्वारा आज व्यवस्था फैल रही है उसका सही निराकरण है
हम 4 वर्णों में बट जाएं और पूरा विश्व इन 4 वर्णों को मानता है। किसी भी विद्यालय में चले जाए वहां भी 4 कोटियां बनी हुई हैं। कोई पढ़ाने वाला है, शिक्षक है, ब्राह्मण है, और कोई लिपिक है, कोई उसी में से ऑफिस का काम भी करता है और साथ साथ दूसरे को जो है दंडित भी करता है, दूसरे को रक्षण भी करता है। वे सभी क्षत्रिय हैं। और उसी में जो लिपिक है, लेखा जोखा करता है, वह द्वितीय तृतीय श्रेणी का हो जाता है। और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं वो बुद्धि विवेक से ज्यादा मतलब नहीं है। घंटी बजी, वो झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया, उसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं। लेकिन ज्ञान से मतलब नहीं होते हुए भी ऐसा हम नहीं कर सकते कि ज्ञान उसी तरह से तुम पड़े रहो, बल्कि वह अपने स्थान से आगे उठ सकता है। यह उनके लिए कर्म की सुंदर व्यवस्था दी गई है। ऐसा नहीं कि जहां वहीं लिपट के रह जाए। वेद आपको उत्कर्ष देखना चाहता है, परमात्मा आपको ऊंचा देखना चाहता है। हर एक पिता अपने पुत्र को ऊंचा देखना चाहता है। इसलिए अपने पिता परमात्मा को मान करके हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से ऊंचा उठो, यही वर्ण व्यवस्था है। और मनुष्य को आगे उठने का संबल प्रदान करने वाली व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था है। आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत आभार। और हमारे निवेदन को स्वीकार किया डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, जो पंडितों के महापंडित हैं। आप आए, काफी सफर में थे, लेकिन फिर भी देखा आपने कितना कोलाहल था। कुत्ते भी घूम रहे थे कि नहीं आपको बोलना नहीं है, लेकिन व्यासचंद्र शास्त्री जी कहते कि हम बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। लखन जी ने हमें याद किया है, हमें जाना है। ऐसे जन संकल्पी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, मैं नाती पोतों के साथ। बहुत ही सुंदर प्रवचन हमारे आचार्य प्रभामित्र जी दे रहे हैं और सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटसा प्रणाम, सभी यार बंदियों के लिए प्रणाम। शांति पाठ करो। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेव। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु आनंद की जय। जय दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जय श्री कृष्णचंद्र की जय। जय आनंद की जय। अच्छा हो, पालन हो। सभी को सादर नमस्ते जी। कल मुलाकात होगी आप सभी से। नमस्ते 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 जी, कल मुलाकात होगी आप सबसे। नमस्ते लाखन भैया। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते लाखन भैया। नमस्ते राजेश्वर जी, नमस्ते राजेश्वर जी, नमस्ते।